नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक विवाद हम लोग देख या सुन रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो कुतुब मीनार है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक हिंदू मंदिर है। हिंदू और जैन मंदिर के अवशेषों को वहाँ पर इस्तेमाल किया गया या वहाँ पर पहले से ही हिंदू या जैन मंदिर हुआ करते थे और कुतुब मीनार वहाँ पर बाद में बनाया गया। अब ये जो मैटर है ये पॉलिटिकल एंगल भी लिए हुए है, ये जो मैटर है ये सामाजिक एंगल भी लिए हुए है और इसके ऊपर कानूनी दांवपेच भी चल रहा है। आज हम इसी मैटर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और आम भाषा में समझेंगे कि मैटर है क्या और कुतुब मीनार का इतिहास क्या रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको दिया जा रहा है, जिसमें यूपी पीसीएस 2023 के लिए आपको एक कोर्स दिया रहा है जो प्री प्लस मेंस का रहेगा। बीपीएससी 68 जो है वो प्री प्लस मेंस के लिए कोर्स है। 3 साल के जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए एक ये 3 साल का जो कोर्स है आईएएस पीसीएस का वो दिया जा रहा है। साथ में एनसीईआरटी का 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स आपको दिया जा रहा है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 8317040152 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये दोनों ही कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार है क्या, पहले ही समझते हैं। देखिए, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में है। मेहरौली इलाके में दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर छतरपुर मंदिर के पास स्थित है। यह विश्व धरोहर में शामिल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये कुतुब मीनार वो शामिल है। कुतुब मीनार लगभग सभी ने देखा है, नहीं तो फोटो तो पक्की देखी ही होंगी। इसका जो निर्माण है, कहा जाता है कि 12वीं सेंचुरी और 13वीं सेंचुरी के बीच में अलग अलग राजाओं ने, शासकों ने किया हुआ है। तो 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में अलग अलग टाइम पर अलग अलग शासक जो दिल्ली में रहे उन्होंने अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया और उसको बनाया है ये। अच्छा, सबसे पहले जान लीजिए कि कुतुब मीनार का इतिहास क्या है। तो अभी तक हमने ये समझा कि 12वीं सेंचुरी या 13वीं सेंचुरी के बीच में कुतुब मीनार बनाए गए, अलग अलग शासकों ने बनाया। सबसे ऊंची जो कुतुब मीनार है वो मेहरौली इलाके छतरपुर मंदिर के पास है। अच्छा, अब इसमें कहा जाता है सबसे पहले जो है शुरुआत जो हुई वो 1193 में दिल्ली के में पहले जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने इसको बनाया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले कुतुब मीनार का नींव डाली, बट अपने टाइम पर ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए और अपने टाइम तक ये सिर्फ पहली मंजिल ही बना पाए थे। और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो मर जाते हैं और इसको कंप्लीट दूसरे शासक करते हैं। तो 1193 से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, सिर्फ पहली मंजिल बन पाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो जाते हैं और दूसरे शासक जो हैं वो उसको बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी इल्तुमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आए इल्तुमिश, उन्होंने मीनार की 3 मंजिलें और बनाई और साल 1368 में मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो पहली मंजिल बनाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी मंजिल जो है वो इल्तुमिश बनाते हैं और तीसरी मंजिल और 5वीं मंजिल जो है वो उसका फिरोज शाह तुगलक जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि 12वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी के बीच में इस टाइम फ्रेम में अलग अलग शासक जो हैं वो कुतुब मीनार का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, एक और इंसिडेंस हुआ 1508 में, 1508 के आसपास एक भयंकर भूकंप आया जिसकी वजह से कुतुब मीनार काफ़ी ज़्यादा उसको डैमेज हो गया। तो इस डैमेज को लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी ने इसको फिर मरम्मत करवाई, कुतुब मीनार को मरम्मत करा के ठीक कराया। इस मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर गोल गोल करीब 379 सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। तो 3-4 शासक जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, फिर इल्तुमिश होते हैं, फिर फिरोज शाह तुगलक होते हैं और बाद में जो इसका मरम्मत के लिए आपका सिकंदर लोधी भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सब तो अभी तक हमने जो इतिहास में पढ़ा वो समझा है। अब हम देखते हैं कि विवाद क्या है। ये सब हमारी जो किताबों में जो एक नॉर्मल एक हमारा जनरल परसेप्शन है वो बता दिया गया है। अब हम देखते हैं कि विवाद क्या है इसका। देखिए, दरअसल मीनार की दीवारों पर सदियों पुराने मंदिरों के अवशेष साफ दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग जो कुतुब मीनार देखने गए उन्होंने देखा कि जो ये दीवारें हैं, दीवारों पर ये कुछ अवशेष बने हुए हैं। कुछ कुतुब मीनार को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है
उस पत्थरों पर कुछ पहले से ही कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और ये मूर्तियाँ अगर बहुत क्लोजली देखते हैं तो कहीं कहीं हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई हिंदू मूर्ति रही होगी, देवी देवता की मूर्ति रही होगी, जिसको अब यहाँ पर एक दीवार के अंदर ऐसा यूज़ किया जा रहा है। ऐसा कुछ लोग क्लेम करते हैं जो कुतुब मीनार देखने गए। तो दरअसल मीनार की दीवारों पर सदियों पुराने मंदिरों के अवशेष साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, मंदिर की वास्तुकला मौजूद है। तो जिस तरह से एक तो मूर्तियां मौजूद है, साथ में आर्किटेक्चर भी इस तरह का दिखता है जो रिजेंबल करता है कि वो एक हिंदू आर्किटेक्चर से रिजेंबल करता है। इस मीनार के आंगन में साफ देखने को मिल जाता है। मीनार के अंदर भगवान गणेश और विष्णु की कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो भगवान गणेश और भगवान विष्णु की जो मूर्तियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये मूर्तियां हैं वो भगवान गणेश की या भगवान विष्णु की हो सकती हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख है। इसमें जो प्रयुक्त खंबे और अन्य सामग्री 27 हिंदू और जैन मंदिरों के ध्वस्त करके प्राप्त की गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये शिलालेख बना जो है, जो जस्ट द्वार पे ही है कुतुब मीनार के, उसको हम जब स्टडी करते हैं और जब बाद में चीज़ें आई तो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जिनको वहाँ उस समय मौजूद रहे होंगे महरौली इलाके में, उसको तोड़ा गया और उससे जो पत्थर निकाले गए उससे कुतुब मीनार को बनाया गया है। ऐसा ये कहा गया, कुछ लोगों ने कहा है ये। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को देख लेते हैं। दो पॉइंट ऑफ व्यू है एक्सपर्ट्स के। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है जो बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया, किसने दिया, एक मशहूर हमारे प्रोफेसर हैं इतिहासकार, वो है इरफान हबीब साहब। इरफान हबीब साहब जो हैं इन्होंने अपने इंटरव्यू में बीबीसी को कहा कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक मंदिर का हिस्सा है और ये जो मंदिर थे ये वहीं पे थे और आसपास के कहीं या कहीं के थे। अब इरफान हबीब कहते हैं कि जो उन्होंने स्टडी किया है और जो उन्होंने देखा है, वो कहते हैं कि जो ये अवशेष मिल रहे हैं भाई, ये मंदिर के ही अवशेष थे और ये मंदिर वहीं पर रहे होंगे, कोई कहीं से लाया नहीं होगा इनको। ऐसा नहीं है कि कहीं पर मंदिर कहीं और तोड़ा गया और उसको यहाँ बनाया गया। ये मंदिर यहीं पर रहे होंगे, यहीं तोड़ा और यहीं से जो मंदिर तोड़ने के बाद जो ईंटें पत्थर बचे या मूर्तियाँ बची, उनको ऐसा दीवार के रूप में इस्तेमाल किया गया, ऐसा इरफान हबीब साहब कहते हैं। लेकिन एक दूसरे इतिहासकार हैं बी.एन. पांडे साहब। बी.एन. पांडे साहब, इन्होंने किताब लिखी कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, उन्होंने एक बुक लिखी है। वो कहते हैं कि जो मूल मंदिर थे वो यहीं थे। यदि आप मस्जिद के पूर्व की ओर से प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो असल स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि असल मंदिर जो है वो यही थे, कुछ इधर उधर भी रहे होंगे जहाँ से उन्होंने स्तंभ और पत्थर के अन्य टुकड़े लाकर इसका इस्तेमाल किया। अब एक पॉइंट और दिया जा रहा है, क्या दे रहे हैं, बी.एन. पांडे साहब बोलते हैं कि देखिए, कुछ मंदिर तो यहाँ पर थे, मान लेते हैं, लेकिन जब हम इसको बहुत गहराई से देखते हैं तो देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल मुस्लिम स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू जो स्ट्रक्चर हुआ करता था, आर्किटेक्चर हुआ करता था, वैसा ही ले लिया गया है। स्टडी करने में लगता है कि ओरिजिनल मुस्लिम स्ट्रक्चर दिखता है। कुछ मंदिर हैं, कुछ जो पत्थर देखने को मिलते हैं वो ऐसा हो सकता है कि कहीं मंदिर कहीं और पे रहे होंगे, उन्हें वहाँ तोड़ा गया और उसका मलबा यहाँ लाया और इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये तो जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं इरफान हबीब का और बी.एन. पांडे का, ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इरफान हबीब बोलते हैं कि मंदिर वहीं थे और उनको पहले तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ से उनको वही जो अवशेष थे उसको दीवारों में इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन बी.एन. पांडे बोलते हैं कि नहीं, मंदिर कहीं और रहे होंगे, उनका मलबा यहाँ पे लाया गया क्योंकि जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। किसी मंदिर के ऊपर कुतुब मीनार बना दिया गया, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, ये देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले पिछले साल दिल्ली की एक अदालत ने एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि जिन 27 मंदिरों को तोड़कर ये कुतुब मीनार बनाया गया था उनके जीवन पूर्ण कराया जाए। ये याचिका हिंदू देवता भगवान विष्णु, जैन देवता तीर्थकार भगवान ऋषभदेव, अन्य की ओर से दायर की गई थी। दीवानी न्यायाधीश नेहा शर्मा ने, अब जो जज हैं नेहा शर्मा जी, दीवानी न्यायाधीश नेहा शर्मा जी हैं, उन्होंने याचिका की सुनवाई की। जो याचिका जो केस दायर हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, तो नेहा शर्मा जी ने कहा कि भाई इस बात में सहमत हूँ कि अतीत में कई गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ऐसी गलतियाँ हमारे वर्तमान और भविष्य की शांति भंग करने का आधार नहीं हो सकती। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब क्या बोल रहे हैं
नेहा शर्मा ने कहा कि हाँ भाई, मानते हैं कि कुछ ऐसा रहा, क्योंकि देखिए अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के ऊपर कई लोगों ने आक्रमण किया, मुस्लिम आक्रमणकारी भी आए, यूनानी आक्रमणकारी भी आए, अंग्रेज भी आए, तो सब ने यहाँ पर आके अपना अपना कुछ ना कुछ निर्माण किया, या जो पहले से जो मौजूद चीज़ें थी उनको डिस्ट्रॉय भी किया, डिस्ट्रक्शन भी किया। तो नेहा शर्मा यही बोलती हैं कि ये मानते हैं कि ऐसा चीज़ें जो गलतियाँ हुई होंगी, किसी ने हो सकता तोड़ के ही बनाया होगा, लेकिन जो ये इतिहास में हुआ है हम इसको अपने वर्तमान में नहीं ला सकते कि तो पहले क्या हुआ उसको अब आज हम रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। इससे हो सकता है कि माहौल ख़राब हो जाए, और माहौल ख़राब होने से फिर यहाँ पर जो सामाजिक वैमनस्य है वो पैदा हो जाए। तो नेहा शर्मा ने ये याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। फिर से एक काउंटर रिट जो है वो दायर की गई है और फिर से इस पे डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है कि क्या किया जाए। कुतुब मीनार के ऊपर स्टडी किया, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से ज्ञान मंदिर के ऊपर भी सर्वे किया जा रहा है, तो क्या कुतुब मीनार के ऊपर भी सर्वे किया जाएगा, वीडियो सर्वे किया जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जब चीज़ें होंगी तो उसको हम फिर से लेकर आएंगे। आज छोटा सा वीडियो सिर्फ इसलिए कि कुतुब मीनार क्या था, इसका इतिहास क्या रहा है, विवाद क्या है, और मौजूदा जो टाइम पर जितना भी ये कोर्ट कचहरी का मसला है उसके ऊपर हम डिस्कशन देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। खत्म करने से पहले छोटा सा फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो हैं यूपी पीसीएस की, बीपीएससी की और आईएएस की स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसके लिए आप 8317040152 कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।